प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट में, दैट इज लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, है ना। क्या कहा जा रहा है कि इक्विवेलेंट का लॉ क्या बोलता है, इसको हम लोग देखेंगे। देखो एक बात सुनो, मोल कॉन्सेप्ट इनफैक्ट दो पार्ट में पढ़ाया जाता है। एक को बोला जाता है मोल 1, एक को बोला जाता है मोल 2। क्लियर? हम लोग एक में ही मोल और इक्विवेलेंट दोनों को मिला रहे हैं। इनफैक्ट मोल 1 में क्या बोला जाता है, सिर्फ मोल से रिलेटेड बातें, और मोल 2 में क्या बोला जाता है, इक्विवेलेंट से रिलेटेड बातें। ठीक, हम लोग इकट्ठे मोल का भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और इक्विवेलेंट का भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और इस टॉपिक को थोड़ा सा बिल्कुल एक साथ मिला करके पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, तो थोड़ा लंबा टॉपिक होगा, वक्त लगेगा, बट हिम्मत से काम करते रहना है, सारे कॉन्सेप्ट्स को इकट्ठा समझते रहना है। ठीक, ओके। अब इक्विवेलेंट मास पढ़ लेने के बाद इक्विवेलेंट मास का बेसिक आइडिया हम लोगों के पास हो गया कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में सीखा। क्लियर? अब उसको अप्लाई करना है, फिर कहां अप्लाई करना है? रिएक्शंस पे। जैसे हम लोगों ने मोल सीखा था कि मोल होता क्या है, मोल का कैलकुलेशन क्या होता है, उसको अप्लाई किया था कहां? सिंपल स्टोइकियोमेट्री में। ठीक, उसी तरीके से इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर लिया अलग अलग स्पीशीज का, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी कैलकुलेट कर लिया। ठीक, अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने के बाद हम लोग क्या काम करेंगे? बोलो, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस में उसका क्या करेंगे? एप्लीकेशन। सो इट इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एनी स्पीशीज। ठीक, तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखिएगा, इस लॉ का स्टेटमेंट लिखिएगा। दिस लॉ स्टेट्स दैट ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन number of equivalent of every reactant and product, number of equivalent of every reactant and product is always same irrespective of stoichiometric coefficient, value, क्या बोला जा रहा है? किसी भी रिएक्शन में जितना इक्विवेलेंट रिएक्टेंट का कंज्यूम होगा उतना ही इक्विवेलेंट प्रोडक्ट का प्रोड्यूस होगा, चाहे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ भी हो। क्लियर? क्या मोल से रिलेटेड ऐसी बातें थी? क्या हम कहते थे कि हर रिएक्शन में जितना रिएक्टेंट का मोल इस्तेमाल हो रहा है उतना ही प्रोडक्ट का मोल बनेगा? तो बोलेंगे नहीं, ऐसा तो नहीं था, कभी कभी था, कभी कभी नहीं भी था। बट इस कॉन्सेप्ट में क्या बोला जा रहा है कि ये बात हमेशा के लिए वैलिड है कि वट एवर बी द टाइप ऑफ रिएक्शन, इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट एंड इक्विवेलेंट ऑफ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट मस्ट बी सेम। कैसे? पहले हम लोग इस बात पे भरोसा करेंगे देख करके कि क्या ये बात कह दी गई या सही भी है, तो पहले उसको चेक कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग इसका यूज करेंगे। देखो, मान लो एक सिंपल सा रिएक्शन हम लोगों ने यहीं से तो स्टार्ट किया था। कहां से? H2 से, और क्या? O2 से, और बनाया था क्या? H2O। याद करो, स्टोइकियोमेट्री की शुरुआत हम लोगों ने यहां से की थी। ठीक, तो स्टोइकियोमेट्री कैसे इस्तेमाल करते थे हम लोग? तो सबसे पहले रिएक्शन को क्या करते थे? बैलेंस। क्या करते थे? बैलेंस। क्लियर? तो इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा हमें? बैलेंस। तो जब बैलेंस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? हाफ। कर दिया हमने। आप ऐसे भी कर सकते थे, यहां 2 लगाते, यहां 1 रह जाता, है ना। दोनों तरीके से हम लोगों ने किया था, तो ये हो गया बैलेंस। ठीक, अब ये जो साइड में कोएफिशिएंट होता था वो क्या बोलता था? नंबर ऑफ मोल, है ना, सिंपल स्टोइकियोमेट्री में। तो यहां कोएफिशिएंट कितना है? तो बोलेंगे 1। तो ये कितना हो गया? तो बोलेंगे 1 मोल, है ना। और ये कितना? तब बोलेंगे हाफ मोल। क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ में आ रही बात? तो क्या कहने का मतलब है कि ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करके पानी बना रहा है तो रिएक्शन करने का तरीका क्या बता रहा है स्टोइकियोमेट्री? कि जब हाइड्रोजन का 1 मोल लेंगे तो इसके लिए नेसेसरीली क्या है कि इसका हाफ मोल तो कम से कम होना ही चाहिए। क्या इसका ज्यादा लिया जा सकता है? बिल्कुल ले लो। मतलब इसको खत्म करना है तो कम से कम हाफ मोल तो चाहिए ही चाहिए। अगर हाफ मोल से कम हो गया तो ये खत्म नहीं हो पाएगा, ये बच जाएगा। क्लियर है? ये बोला था स्टोइकियोमेट्री ने। अब ध्यान से, जैसे ही मैंने बोला 1 मोल, तो इसके 1 मोल का मास कितना होगा? तब बोलेंगे 2 ग्राम। कितना? 2 ग्राम।
और इसके हाफ मोल का मास O2 का मोलर मास कितना है 32 है ना, और हाफ मोल का मास कितना हो जाएगा बेटा 16 ग्राम। क्लियर, मास तक तो हम लोग पहुंच गए। ठीक, अब ध्यान से सुनो, अब वापस आओ। ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास हम लोगों ने क्या बोला था, इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन इज 8 ग्राम, है ना। ठीक, इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन वाज 35.5 ग्राम। चाहे एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो, कुछ भी मतलब नहीं है कि नहीं। मोलर मास में फर्क पड़ता था, एटम का एटॉमिक मास अलग, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास अलग, बट इक्विवेलेंट मास हमेशा बराबर। ओके, इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन क्या बात की थी हम लोगों ने 1 ग्राम। इसी के रेस्पेक्ट में तो बात करते थे, किसी भी सब्सटेंस का वो मास जो हाइड्रोजन के 1 ग्राम या ऑक्सीजन के 8 ग्राम या क्लोरीन के 35.5 ग्राम से रिएक्ट कर जाए, इतना ही को डिस्प्लेस कर दे, इज कॉल्ड इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट सब्सटेंस। ये तो बात करते थे। तो इनफैक्ट इन सब का इक्विवेलेंट मास ये है। क्लियर, अब मैं कह रहा हूं कि इन सब का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालो। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला अपने पास क्या था, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। बोलो यस सर नो। अगर हमें किसका निकालना, हाइड्रोजन का, तो क्या बोलोगे, हाइड्रोजन का मास पुट कर दें। कितना मास है यहां पे आपके पास, कितना मास है आपके पास, तब बोलेंगे बेटा 2 ग्राम। कितना ग्राम, 2 ग्राम। ठीक, इक्विवेलेंट मास कितना है हाइड्रोजन का, तो बोल रहे हैं 1। तब क्या पुट करेंगे, वैल्यू है अपनी 2। कितना इक्विवेलेंट आया, बोलो कितना इक्विवेलेंट आया, तो बोलेंगे 2 इक्विवेलेंट। ठीक, तो यहां क्या लिखेंगे हम लोग, वी हैव 2 इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन। यस और नो। ओके, नाउ इसी चीज को अगर हम लोग लगाते हैं किस पे, ऑक्सीजन के ऊपर, तो बोलो ऑक्सीजन का गिवन मास कितना दे रखा वहां 16 ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास क्या बोला हुआ है 8 ग्राम, है कि नहीं। डिवाइड कर दो, कितना इक्विवेलेंट आया 2 इक्विवेलेंट। यस और नो, यहां पुट कर दिया हम लोगों ने। कितना इक्विवेलेंट आया बोलो बेटा 2 इक्विवेलेंट। जरा बात करना इन दोनों के ऊपर, क्या हाइड्रोजन का मोल कितना है 1, ऑक्सीजन का मोल कितना है आधा। क्या मोल बराबर है, क्या मोल बराबर है, नहीं, लेकिन क्या इक्विवेलेंट दोनों बराबर है, बिल्कुल बराबर। और यही तो बोला अभी किसने, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस ने। यही तो स्टेटमेंट था क्या, कि ड्यूरिंग एवरी केमिकल रिएक्शन, जब भी कोई दो सब्सटेंस रिएक्ट करेगा तो उनका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होगा, हमेशा बराबर। क्लियर, पहला रिएक्शन ये बात साबित कर रहा है। ऐसे ही हम लोग 3-4 और रिएक्शन देख लेते हैं, लेट्स सी। मान लो अगला एग्जाम्पल लिया ऐसी चीज के लिए, लेट्स से अपने पास रिएक्शन है सोडियम और क्लोरीन। ठीक है, बना क्या NaCl, कोई तकलीफ, बन गया। इसको बैलेंस करना है तो मैंने यहां लगा दिया हाफ। तो अब ये कितना मोल, बोलेंगे 1 मोल। ये कितना मोल, बोलेंगे हाफ मोल। ये कितना मोल, बोलेंगे 1 मोल। कोई दिक्कत नहीं है। अब मास की बात कर लो, तो ये कितना ग्राम 23 ग्राम। ये कितना ग्राम बोलो, मोलर मास 71, तो हाफ कर देंगे तो 35.5। क्लियर है, ओके। इसका मास कितना, तब बोलेंगे 58.5 ग्राम। अब तुम एटम का, मॉलिक्यूल का, आयन का, एसिड का, बेस का, सॉल्ट का, सबका इक्विवेलेंट मास जानते हो। क्लियर, तो क्या हम इन सबका इक्विवेलेंट बता सकते हैं। तो अब अगर हमें इक्विवेलेंट निकालना है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला अभी भी क्या था, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। बोलो इसका गिवन मास कितना है 23। कितना है 23। और इस सोडियम का इक्विवेलेंट मास निकाल के बैठे हो, है कि नहीं। क्या होगा इक्विवेलेंट मास, याद करो, एटॉमिक मास बाय वैलेंसी। एटॉमिक मास बाय वैलेंसी है ना, मेटेलिक एटम है तो वैलेंसी, वैलेंसी कितनी है इसकी 1, तो जेड फैक्टर कितना हुआ 1, है कि नहीं। एटॉमिक मास कितना है 23, तो 23/1 कितना हो गया 23। इक्विवेलेंट मास अलग से निकाल लो सोडियम का, तो क्या बोलोगे एटॉमिक मास बाय मोलर मास बाय वैलेंसी। यही तो फैक्टर होता है जेड फैक्टर। जेड फैक्टर यहाँ क्या, वैलेंसी एटम है तो कितना है इसका एटॉमिक मास 23, वैलेंसी कितना 1, सो इट इज 20। तो एटॉमिक इक्विवेलेंट मास भी कितना 20, तो वैल्यू कितनी आई 1। तो इसका मतलब सोडियम का कितना इक्विवेलेंट, नॉट मोल, इट इज इक्विवेलेंट। क्लियर। अब बात करें क्लोरीन की, सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन निकालना है, तब क्या बोलेंगे गिवन मास 35.5 और क्लोरीन का इक्विवेलेंट मास कितना होता 35.5। कितना इक्विवेलेंट आया बेटा, अगेन 1 इक्विवेलेंट। यस और नो, क्लियर। यहां बात कर लो, यहां क्या बोलोगे, ये क्या है सॉल्ट, ये क्या है सॉल्ट। इसका मोलर मास ही तो है, 1 मोल का मास का मतलब मोलर मास, है कि नहीं। ठीक, अब बोल रहे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना है, तो गिवन मास कितना 58 बोलो 5 डिवाइडेड बाय, है कि नहीं, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास इसका कितना है, तो मोलर मास कितना 58.5।
डिवाइडेड बाय, सॉल्ट के केस में क्या बोलते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, 1 यूनिट का, तो डिवाइडेड बाय कितना 1, तो 58.5 ही रह जाएगा। सो इक्विवेलेंट मास कितना है 58.5। गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास कर दिया, कितना आया 1 इक्विवेलेंट। तो इसका भी कितना इक्विवेलेंट आया, बोलो 1 इक्विवेलेंट। क्लियर, कोई दिक्कत? अब जरा लगा दो इधर, क्या मोल बराबर है, नहीं ना, लेकिन इक्विवेलेंट। क्लियर, सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का इक्विवेलेंट बराबर है कि नहीं, कोई तकलीफ? ठीक, तीसरा एग्जांपल देखो। लेट्स से मान लो हमने मैग्नीशियम का रिएक्शन करा दिया क्लोरीन के साथ। ठीक, अगर हमने इस मैग्नीशियम का रिएक्शन करा दिया किसके साथ, क्लोरीन के साथ, बना क्या MgCl2, ऑलरेडी बैलेंस। पहले हम लोग इसी को स्टोइकियोमेट्री से ले रहे हैं। ठीक, तो अब क्या बोलेंगे, ये कितना मोल, 1 मोल, बैलेंस है ऑलरेडी। ये कितना मोल, 1 मोल। ये कितना मोल, 1 मोल, कोई दिक्कत? इसका मास कितना, बोलेंगे 24 ग्राम। इसका मास कितना, बोलेंगे 71 ग्राम। इसका मास कितना, बोलेंगे 95 ग्राम। बोले यस और नो, कोई दिक्कत? ठीक, अब क्या निकालना है, अब निकालना है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। ये तो था नंबर ऑफ मोल, इससे निकाल दिए मास। अब निकालना है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। क्या फॉर्मूला इक्विवेलेंट का, फिर से बोलो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मास बाय इक्विवेलेंट मास। अब बोलते जाइए फटाफट, पहले वाले का मास क्या है, मैग्नीशियम का मास क्या दे रखा है 24 ग्राम। 24 ग्राम, ये ना मास दे रखा है। ठीक, सो पुट कर देंगे कितना 24 ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट मास क्या है, तो इक्विवेलेंट मास का अलग फॉर्मूला था अपने पास, क्या, मोलर मास बाय जेड फैक्टर। एटम के लिए जेड फैक्टर क्या था, वैलेंसी, है ना। तो बोलो इसका एटॉमिक मास कितना है 24, वैलेंसी कितना है 2, तो वैल्यू कितनी आई 12, है कि नहीं। तो अब यहां क्या पुट कर दोगे, 12 डिवाइड कर दिया, कितना मिल गया, बोलो 2 इक्विवेलेंट। मिला कि नहीं मिला? क्लियर। व्हाट अबाउट क्लोरीन, क्लोरीन का इक्विवेलेंट मास निकालना, तब क्या बोलोगे, गिवन मास कितना 71, इक्विवेलेंट मास कितना होता 35.5, डिवाइड कर दिया, कितना आया 2, कितना आया 2 इक्विवेलेंट। अगली बात करो मैग्नीशियम क्लोराइड की, सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन मास 95, इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, मोलर मास बाय जेड। मोलर मास कितना है उसका 95, जेड फैक्टर, टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पे कितना चार्ज 2 यूनिट का चार्ज, तो वैल्यू कितनी हो गई 2, तो डिवाइड कर दोगे 2 से। तो ये क्या है, इक्विवेलेंट मास है। ये क्या है, इक्विवेलेंट मास, और ये क्या है, गिवन मास। क्लियर, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। ये दोनों कट गया, बचा कितना, क्या ये भी 2 इक्विवेलेंट आ गया। क्लियर, तो ये फिर क्या साबित कर रहा है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का इक्विवेलेंट बराबर है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर है। क्लियर, अब देख ध्यान से, यहां पे क्या हो गया इत्तेफाक से, मोल भी बराबर हुआ। क्यों मोल बराबर हुआ, बिकॉज कफिशिएंट बराबर है। कफिशिएंट बराबर होगा तो मोल बराबर होगा, कफिशिएंट अलग होगा तो मोल 100% अलग होगा। बट इक्विवेलेंट कफिशिएंट कुछ भी हो, क्या हो रहा है, बराबर ही आ रहा है ना। इसी मैग्नीशियम का रिएक्शन कर देते हैं हम लोग किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। सेम यही रिएक्शन हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन के साथ। तब देखो, लेट वी हैव मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिविंग यू MgO। रिएक्शन को कर दो बैलेंस, तो इसको बैलेंस कर दिया तो हाफ हो गया। ये कितना मोल 1 मोल, ये कितना मोल हाफ मोल, और ये कितना मोल 1 मोल। कोई तकलीफ? इसका मास कितना, बोलेंगे 24 ग्राम। इसका मास कितना, बोलेंगे 16 ग्राम। और इसका कितना, तो बोलेंगे 40 ग्राम, है ना। 24 16 40 40। क्लियर। अब क्या निकालना है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए फिर फॉर्मूला, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। गिवन मास कितना बेटा 24, तो 24 बाय क्या कर दोगे, इक्विवेलेंट मास। बोले इसका इक्विवेलेंट मास क्या है 12, है ना। कितना वैल्यू आया 2, तो क्या बोलेंगे, वी हैव 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ मैग्नीशियम। ऑक्सीजन की बात करें तो क्या बोलोगे, गिवन मास कितना 16, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास कितना है 8, डिवाइड कर दिया, कितना आया 2, सो वी हैव 2 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। अगली बात कर दें किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ठीक, तो क्या लिखोगे तुम, इसका मास कितना है 40 डिवाइडेड बाय, इसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते थे, मोलर मास बाय टोटल पॉजिटिव चार्ज। कितना है टोटल पॉजिटिव चार्ज 2, तो 40/2 कितना आया 20, तो कैसे डिवाइड कर देंगे 20 से, कितना आया 2। सो अगेन इसका इक्विवेलेंट कितना आया 2 इक्विवेलेंट। फिर देख लो, क्लियर है। अब क्या मोल क्या हो गया अलग,
मोल क्या हो गया अलग, बट इक्विवेलेंट क्या हो गया बराबर। कोई दिक्कत? क्या पता चला इससे कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हमेशा बराबर होना है। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देख लो इसमें। मान लीजिए हमने रिएक्शन किया किसका, एल्यूमिनियम का, किसके साथ, H2SO4 के साथ। क्या बनेगा? बोलेंगे Al2SO4 होल 3 और हाइड्रोजन गैस हो जाएगी रिलीज, खत्म। रिएक्शन को कर देना है बैलेंस। तो सल्फेट यहां कितना है 3, यहां हमने कर दिया 3, क्या सल्फेट बैलेंस हो गया? हो गया। एल्यूमिनियम 2, यहां कर दिया 2, एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन यहां 3 to the 6, यहां कर दिया 3, तो हो गया बैलेंस, एवरीथिंग बैलेंस्ड, सिंपल स्टोइकियोमेट्री। अब यहां कितना मोल? 2 मोल। यहां कितना मोल? 3 मोल। ये सर नो ठीक। यहां कितना मोल? 1 मोल। और यहां कितना मोल? 3 मोल। क्लियर? यही ना है। अब बात करो, अब बात करो। 2 मोल का मास कितना? 54 ग्राम। 3 मोल का मास कितना? तो बोलेंगे 3 × 98 ग्राम, 98 मोलर मास है। ठीक। यहां 1 मोल का मास कितना होता है? याद होगा आपको, 342 ग्राम। Al2SO4 होल 3 का मोलर मास कितना होता था? 342 ग्राम। यहां 1 मोल का मास 2, तो 3 का कितना? 6 ग्राम। ये तो निकाल लिया हम लोगों ने मास। अब क्या निकालना है? इन सब का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल दो। बोलो क्या निकाल देंगे इक्विवेलेंट? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या था अपना? बोलिए। गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। सबसे पहले एल्यूमिनियम पे आ जाओ। एल्यूमिनियम का गिवन मास कितना है? 54। इक्विवेलेंट मास कितना है बोलो? एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास, एटॉमिक मास कितना है? 27। वैलेंसी कितनी है? 3, तो 27/3 कितना हुआ? 9। तो इक्विवेलेंट मास कितना है? 9। क्लियर है? कितना आया फैक्टर? 6। मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना आया? ठीक। तो इसका इक्विवेलेंट कितना आया? 6 इक्विवेलेंट आ गया। ओके। सल्फ्यूरिक एसिड की बात की जाए, इक्विवेलेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तब क्या बोलेंगे? गिवन मास 3 × 98 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास एसिड का क्या बोलते थे तुम? मोलर मास डिवाइडेड बाय जेड फैक्टर। और एसिड में जेड फैक्टर क्या था? बेसिसिटी। ठीक। और बेसिसिटी किसको बोलते थे? रिप्लेसेबल हाइड्रोजन को। तो इसका मोलर मास तो 98 है और रिप्लेसेबल हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2। कितनी है? इस 3 से मल्टीप्लाई मत कर देना। H2SO4 के अंदर कितना है? 2। तो कितना हो गया ये? 49। क्लियर? ये क्या हुआ? इक्विवेलेंट मास। इस इक्विवेलेंट मास से यहां पे कर दो डिवाइड, कितना हो गया? 2, 2, 3, 6। क्लियर? तो सल्फ्यूरिक एसिड का कितना इक्विवेलेंट? 6 इक्विवेलेंट। कोई दिक्कत? ओके। इसका मोलर मास कितना है? 342, तो उसी को गिवन मास मान लेंगे। इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 342 तो गिवन मास है डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। अब बोलो इसी फॉर्मूले से एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए क्या बोलोगे? 342 डिवाइडेड बाय क्या करोगे? अब ये क्या है? पहले अगर एसिड होता तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन लेते, एटम होता तो वैलेंसी लेते, आयन होता तो चार्ज लेते, बेस होता तो OH लेते, एसिड होता तो H+ लेते, यही ना। सॉल्ट है तो क्या लेते हैं? टोटल पॉजिटिव चार्ज। जब इसको तोड़ते थे हम लोग तो क्या निकलता था? याद करो, मैं साइड में कर दे रहा हूं। Al2SO4 होल 3 को तोड़ते थे तो क्या देता था? एल्यूमिनियम आयन और प्लस सल्फेट आयन, यही ना। अब एल्यूमिनियम कितना? 2, तो यहां लगा दोगे 2। सल्फेट कितना? 3, तो यहां लगा दिया 3। पॉजिटिव चार्ज निकालना है तो 2 3 जा 6, नेगेटिव चार्ज निकालना है तो 3 2 जा -6। जो कर लो। कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने क्या बोला था? इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देना बेटा, है कि नहीं? ये ना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तब क्या आएगा? तो भी आ रहा है 6। ठीक। तो जेड फैक्टर कितना है? 6। तो 342 को कैसे डिवाइड करोगे? 6 से। ये आ गया। ये क्या आया? इक्विवेलेंट मास। किसका? एल्यूमिनियम सल्फेट का। तो अब निकालना है तो 342 डिवाइडेड बाय कितना करें? 342/6। ये दोनों कट गए, ये गया ऊपर, कितना आया? 6। तो यहां क्या लिख दोगे? अगेन 6 इक्विवेलेंट। यस और नो? हाइड्रोजन में बात कर दो, कितना है गिवन मास? 6। और इक्विवेलेंट मास कितना होता है हाइड्रोजन का? 1। तो 6/1 कितना हुआ? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। अगेन 6 इक्विवेलेंट। यस और नो? तो क्या पता चला? फिर से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आर सेम। यस और नो? नंबर ऑफ मोल, देखो नंबर ऑफ मोल सेम नहीं है, यहां से वहां सेम है क्या? नहीं। बट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या है?
सारे एग्जाम्पल में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या है, हमेशा सेम। क्लियर? तो ये तो हम लोगों ने करके देखा कि जो लॉ कह रहा था क्या वो लॉ फॉलो भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब हमें भरोसा हो गया इतने सारे एग्जाम्पल से कि भाई साहब लॉ तो फॉलो कर ही रहा है, तो अब हम उसी लॉ को इस्तेमाल कर लेंगे। क्लियर? अब लिखो, इन जनरल, ऑन द बेसिस ऑफ these observations in general we can apply on the basis of these observations, लिखो, on the basis of these observations we can apply law of chemical equivalence as follows. We can apply law of chemical equivalence as follows for any general chemical reaction. यह है जनरल केमिकल रिएक्शन। क्लियर? इसके लिए लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या अप्लाई करेंगे? क्या कहता है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस? ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ईच स्पीशीज इज सेम। ठीक? इसका मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए must be equal to number of equivalent of B, must be equal to number of equivalent of M, must be equal to number of equivalent of N। कोई तकलीफ? क्लियर है? ये आ गया। ठीक, बस यही काम करना था। क्लियर है? किसी भी रिएक्शन के लिए ये बात हो गई। अब देखो, इसको अप्लाई करने से जो अपना प्रॉब्लम बड़ा टफ लगता था स्टोइचियोमेट्री में कि पहले रिएक्शन लिखो, उसको बैलेंस करो, फिर अप्लाई करो, फिर आंसर निकालो, अब जरा देखो कितना आसान हो गया। हम लोग रिएक्शन क्या लिखते थे? मान लो हमने एकदम ऐसा रिएक्शन लिख दिया, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन गिविंग Al2O3, ऐसा लिखा है ना। अब बोला कि बताओ एल्यूमिनियम के 54 ग्राम से इसका कितना ग्राम रिएक्ट करेगा, ऐसा सवाल। तो हम लोग जैसे बोले, सवाल बोले, वर्ड बना करके मतलब सेंटेंस में बोले कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, ठीक, टू कंप्लीटली रिएक्ट विथ 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, यह है सवाल। तो हम लोग लिखते थे पहले इक्वेशन, फिर इस इक्वेशन को करते थे बैलेंस, है ना। तो पहले हम उसी मेथड से करेंगे सॉल्व। तो इसको कर रहे हैं बैलेंस, तो बैलेंस करेंगे तो यहां कितना है 2 और यहां कितना है 3, है ना। तो चलो इसको हमने कर दिया 2, इसको हमने कर दिया 3, तो हो गया 6, और ऑक्सीजन सॉरी एल्यूमिनियम कितना हो गया 4, यही ना 4 हो गया। अब ये जो गिवन होता था मास, उसको किस में कन्वर्ट कर देते? मोल में। किस में कन्वर्ट कर देते? मोल में। याद करो स्टोइचियोमेट्री जो पढ़ाया हमने, ठीक। तो 54 ग्राम का मोल कितना? 2 मोल, बोलोगे ना। गिवन मास 54, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27, तो मोल कितना हुआ? 2 मोल। पहला काम था बैलेंसिंग, दूसरा था कन्वर्ट द गिवन क्वांटिटी इनटू मोल। नाउ अप्लाई स्टोइचियोमेट्री, या अप्लाई क्या, वो क्या बोलते थे उसको, यूनिटरी मेथड, है ना, या अपना वाला शॉर्टकट। क्या था शॉर्टकट? जिसका नंबर ऑफ मोल निकालना है उसके लिए क्या लिखते थे? जिसका निकाल रहे उसका कोएफिशिएंट ऊपर, जिससे निकाल रहे उसका कोएफिशिएंट नीचे, और जितने से निकालते थे उसको मल्टीप्लाई कर देते थे मोल में, है ना। तो ये हो गया, तो कितना निकल गया? 2। क्लियर? इससे कट गया, है ना। तो मोल कितना आया? 3/2 मोल। अब बोला मास निकालो, तब क्या कर दोगे? 3/2 इंटू, अब बोलो क्या मास मल्टीप्लाई करें? मोलर मास ना। मोलर मास ऑक्सीजन का कितना है? 32, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया? 16 या 48 ग्राम, ये निकला आंसर। ऐसे निकालते थे हम लोग तरीके से, ठीक। अब हमने क्या पढ़ रखा है? लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। तो इस रिएक्शन के लिए क्या मैं बोल सकता हूं? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, बोलेंगे ना। अब क्या हमें इस 4, 3, 2 इन सब से मतलब है? कोई मतलब नहीं है। अब कोई मतलब नहीं। अब क्या लिखेंगे इसके लिए? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, किसके लिए बेटा? एल्यूमिनियम के लिए। मस्ट बी इक्वल टू गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए, यही ना। अब इसका गिवन मास कितना है? 54 ग्राम, है ना, बोलो। और इसका इक्विवेलेंट मास हम लोग जानते हैं एल्यूमिनियम का कितना होता? 9। कितना होता?
9 वैलेंसी होती है कितनी, है ना? ओके ठीक है। अब इसका गिवन मास, ये तो गिवन क्या पूछा है, तो इधर आ जाएगा W। और ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास क्या जानते हो? ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास 8 जानते हैं ना? इसको डिवाइड कर दिया कितना मिल गया 6, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया कितना मिला 48। तो मास कितना मिल गया, कितना मिल गया 48 ग्राम। किसका? ऑक्सीजन का। वहां भी मिला है। तो देख कितना चुटकी में सॉल्व हो गया, और बैलेंसिंग का झंझट खत्म। क्लियर? और इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा अगर तुम्हें पता है कि वो दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, वो दोनों अगर आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, क्लियर, तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगेगा ही लगेगा। क्लियर? तो बचा क्या? सिर्फ आपको क्या चाहिए? इक्विवेलेंट मास चाहिए। अगर इक्विवेलेंट मास पता है तो आंसर फौरन निकल जाएगा। ये सर नो। लिखो अगला सवाल, लिखो हाउ मेनी ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, हाउ मेनी ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज रिक्वायर्ड, how many gram of aluminum is required to react with sulfuric acid to evolve 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। पूछा एल्यूमिनियम का मास बता दो बेटा, बस इतना ही तो पूछा। अब देखो, अगर हम स्टोइचियोमेट्री लगाएंगे तो हमें क्या चाहिए? हमें तो पूरा का पूरा रिएक्शन चाहिए, है ना? एल्यूमिनियम प्लस H2SO4 गिविंग Al2SO4 होल 3 प्लस हाइड्रोजन। क्या हमें अब कुछ चाहिए? अगर रिएक्शन हो रहा है तो सीधी सीधी बात करेंगे। अब देखो ये क्या है? रिएक्टेंट। ये क्या है? और ये क्या है? प्रोडक्ट, है ना? तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या बताता है? सबका इक्विवेलेंट क्या मिलेगा? बराबर। जब सबका इक्विवेलेंट बराबर मिलेगा तो क्या इन दोनों का इक्विवेलेंट बराबर न कर देंगे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन। खत्म। इसके लिए मास बाय इक्विवेलेंट मास, इसके लिए भी मास बाय इक्विवेलेंट मास, यही ना? बस। इसका ग्राम कितना बेटा पूछा है? ओके, तो W। इक्विवेलेंट मास कितना होता? 9, है ना? अच्छा, इसका मास दे रखा है कितना ग्राम? 6 ग्राम। और इक्विवेलेंट मास कितना होता है हाइड्रोजन का? 1। तो ये वैल्यू कितनी है? 6। तो W बराबर कितना हो जाएगा एल्यूमिनियम का? 9 × 6, वैल्यू कितना? 54। क्या हमें कोई इक्वेशन लिखने की जरूरत पड़ी? क्या बैलेंस करने की जरूरत पड़ी? तो कोई तामझाम नहीं, सीधा एक बार में रिएक्शन हो गया, क्या खत्म। कोई तकलीफ? ठीक। अगला सवाल लिखो। How many gram of Fe2O3 can be produced by 5.6 gram of iron, 5.6 gram of iron on reaction with oxygen, on reaction with excess of oxygen, on reaction with excess of oxygen। आयरन का रिएक्शन करा दिया ऑक्सीजन के साथ, क्या बन गया? Fe2O3। क्लियर? पूछा जा रहा है Fe2O3 का कितना मास बनेगा? क्लियर? कितने से? 5.6 ग्राम ऑफ आयरन से। सीधा सीधा क्या लगा देंगे हम लोग? लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। क्या बोलेंगे? बोलो। इसका मास ही तो पूछा है, तो क्या करेंगे बेटा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ आयरन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Fe2O3। कोई दिक्कत? अब ये मास बाय इक्विवेलेंट मास, इधर भी मास बाय इक्विवेलेंट मास। मास कितना बेटा? 5.6। इक्विवेलेंट मास अब क्या लिखोगे आयरन का? अब इक्विवेलेंट मास आयरन का क्या लिखोगे? तो अब मुझे बताओ, इस रिएक्शन में आयरन की वैलेंसी क्या दिख रही है आपको? 3। वेरी गुड, है ना? तो इक्विवेलेंट मास क्या लिखेंगे? मोलर मास बाय जेड फैक्टर। तो मोलर मास कितना है? 56। जेड फैक्टर कितना है? 3, यही ना? इज इक्वल टू क्या लिखोगे? इसका मास तो निकालना ही है,
डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑक्सीजन का क्या लिखें, 8 होता है। सॉरी Fe2O3 का निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन का नहीं, Fe2O3 का। आराम से आराम से आराम से, ये तो मास निकालना है। अब आराम से चलो इसका काम कर लेते हैं पहले। इक्विवेलेंट मास ऑफ Fe2O3 कैसे निकलेगा, याद है आपको ऑक्साइड का? कैसे निकालते थे ऑक्साइड का? जो पॉजिटिव चार्ज है ना। तो इक्विवेलेंट मास का मतलब क्या, मोलर मास बाय जेड फैक्टर। जेड में कुछ नहीं समझ में आया था, इन दोनों का मल्टीपल है ना। तो कितना मल्टीपल, 6, खत्म। अब मोलर मास ही तो जोड़ोगे, तो 2 है तो 2 × 56, 2 × 56 इसका आयरन का, और प्लस 16 या 48, यही ना। तो ये 112 और ये 48, 48 12 60, 160, 160 यहां ना, 160। क्लियर। तो इक्विवेलेंट मास कितना हो गया, 160/6। तो क्या बोल देंगे इसको, क्या बोल देंगे, यहां कितना हुआ, 2 से डिवाइड कर दो तो क्या हो गया, 2 × 8 16, 80/3। ये आया इक्विवेलेंट मास किसका, इसका। पुट कर देंगे 80/3, यही ना। अब W निकालना है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, ये 5.6 चलो इसको सॉल्व कर लो, 5.6 × 3 ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या, बोलो अब क्या, 56 है ना। और यही तो मल्टीप्लाई होना है ना इधर। तो यहां क्या लिख रहे हैं, 8/3, ये 3 गया, इससे काट दिया तो ये 10 आया, और 8/10 आया। 8/10 को क्या बोलोगे, 0.8 आंसर ग्राम। क्लियर है। इस तरीके से लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस का इस्तेमाल करके हम लोग सवाल सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत। अब एक और चीज समझो, इक्विवेलेंट मास तो हम लोग जानते हैं, इक्विवेलेंट मास तो हम लोग जानते हैं ना। अब जरा कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट वॉल्यूम देखो, कहीं पूछ दे व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट वॉल्यूम, है ना। तो पहली बात बताओ, कॉन्सेप्ट ऑफ मोलर वॉल्यूम क्या था, तो बोले 1 मोल का वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस वाज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। उसी को बोलते थे हम लोग स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। तो वही मोलर वॉल्यूम स्टैंडर्ड कंडीशन पे, है ना। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या था अपना, एनटीपी। क्या था स्टैंडर्ड कंडीशन, एनटीपी। यस और नो, एक मिनट, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या था, एनटीपी। क्लियर, ठीक। एनटीपी को बोलते थे हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन। क्लियर है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में 1 मोल ऑफ एनी गैस कितना ऑक्युपाई करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते थे, बोलो, मोलर वॉल्यूम, है ना। मैं फिर से लिख रहा हूं, मोलर वॉल्यूम का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड, बोलो, बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस। ठीक। इक्विवेलेंट वॉल्यूम का मतलब क्या होगा, तब क्या बोलेंगे, इट इज वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट, जो बोलो, ऑफ एनी गैस। पहले इतनी बात समझ में आई, ठीक, कोई दिक्कत। ओके। अब चलो, मान लो मैंने बोला आपसे इक्विवेलेंट वॉल्यूम को VE से दिखाते हैं, मोलर वॉल्यूम को VM से, ऑफ किसका निकालना है, हाइड्रोजन का। फिर किसका निकालना है, ऑक्सीजन का। फिर किसका निकालना है, क्लोरीन का। कम से कम इन 3 का तो निकाल ही लो, ठीक, निकल तो सकता है, बाकी सबका भी इन 3 का कम से कम याद रखना है। ओके। तो इसका मतलब क्या, इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या, तो बोलेंगे वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एनटीपी। एट, अगर सिर्फ बोल दिया इक्विवेलेंट तब तो किसी भी कंडीशन पे, बट हम कहां निकालना चाह रहे हैं, एनटीपी पे। क्यों निकालना चाह रहे हैं, बिकॉज सवाल तो एनटीपी पे ही पूछता है। क्लियर है। तो हम ये कहां बात कर रहे हैं, ये कहां बात कर रहे हैं, एट एनटी। कोई दिक्कत, ठीक है। अब आओ क्या बात करोगे। सबसे पहली बात, एक इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 1 का मतलब क्या होता। तो उसके लिए हम लोग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का बात करेंगे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या फॉर्मूला है, किसके लिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, यही ना। जैसे ही बोला नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 1, तो लेफ्ट साइड क्या हो गया, 1। तो यहां क्या हो गया, मास बाय इक्विवेलेंट मास। बोलो बेटा, मास बराबर क्या हो जाएगा, मास बराबर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास के। अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या हो गया, 1 हो गया, इसका मतलब क्या है,
उसका मतलब क्या, उस सैंपल का मास टोटल क्या है, उसके इक्विवेलेंट मास के बराबर होगा, तभी तो सैंपल का इक्विवेलेंट 1 होगा। क्लियर? तो तुमसे क्या बोला, 1 इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन, 1 इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन मींस व्हाट, इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 1 ग्राम, है ना। हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास 1। अब ऐसा मत बोलना H का 1 H2 का 2 है, ऐसा थोड़ी है, इक्विवेलेंट तो इक्विवेलेंट है, वेदर इट इज एटम और मॉलिक्यूल। क्लियर? सो सैंपल का मास क्या है, 1 ग्राम, सैंपल का मास क्या है। अब इसी को तो हमें कन्वर्ट करना है, तो 1 इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या बेटा, वी हैव 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब अगर मास मिल गया तुम्हें 1 ग्राम, तो मोल निकाल लो खट से इससे, मास बाय मोलर मास, मास कितना है 1 ग्राम, मोलर मास कितना हाइड्रोजन का 2 ग्राम, कितना है कि नहीं, 2 ग्राम पर मोल लिखो, है कि नहीं। तब क्या बात करोगे, ये ग्राम ग्राम खत्म, मोल आ गया, कितना मोल, हाफ मोल, कितना मोल, हाफ मोल। क्लियर है? ठीक, ये तो आया मोल। अब बताओ, इसी मोल से तो तुम वॉल्यूम बता दोगे, 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4, तो आधे का कितना होगा, तो इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ, कितना आया, क्लियर है, 11.2 लीटर। तो हाइड्रोजन के 1 इक्विवेलेंट होने का मतलब क्या, 1/2 मोल, इसका मतलब क्या है, इट इज इक्वल टू 1/2 मोल ऑफ H2, yes or no, at NTP, clear, which will have a volume of क्या 11.2 लीटर। क्लियर? तो आपको पूछे व्हाट इज द इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ H2, ठीक, एट NTP, तब क्या बात कहेंगे हम लोग, 11.2 लीटर। कोई दिक्कत? ये हाइड्रोजन की बात हो गई। व्हाट अबाउट क्लोरीन, इसका मतलब भी क्या हुआ, क्लोरीन का मतलब क्या हुआ, तब क्या बात करोगे, फिर बोलोगे इसके इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन का मतलब क्या है। अब क्या मतलब है, इसका भी सेम कहानी, दैट इज वी हैव 1 इक्विवेलेंट ऑफ Cl2 गैस एट NTP, बोलो यस और नो। और 1 इक्विवेलेंट का मतलब 35.5 ग्राम, 35.5 ग्राम, है ना। तो अगर इसका 35.5 ग्राम है आपके पास, अगर आपके पास 35.5 ग्राम है, तो क्या बात करोगे, बोलो, मास मिल गया कितना 35.5 ग्राम, फट से मोल निकाल लेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास 35.5, मोलर मास कितना होगा Cl2 का, अब Cl नहीं है Cl2 है, तो मोलर मास में तो फर्क पड़ जाएगा, इक्विवेलेंट में फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तब क्या बात कर रहे हैं, कितना लिखेंगे 71 लिखोगे, कितना मोल हो गया, हाफ मोल, है ना। और हाफ मोल बोलते ही कितना वॉल्यूम हो जाएगा, कितना वॉल्यूम, 1 मोल का 22.4, तो आधे का अगेन 11.2 लीटर। तो सेम कहानी इसकी भी हो जाएगी, इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ किसका, क्लोरीन एट NTP ऑफ क्लोरीन, कितना बेटा 11.2 लीटर, बात करेंगे इतना। ठीक है, अब सेम कहानी किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, है ना। अब बोल दें इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट NTP इज इक्वल टू, फिर से मतलब क्या है, वी हैव 1 इक्विवेलेंट ऑफ O2 गैस एट NTP, बोलो ये सर नो। ठीक, सो 1 इक्विवेलेंट का मतलब 8 ग्राम, ऑक्सीजन बोलते ही 1 इक्विवेलेंट का मतलब क्या 8 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 बराबर कितना 8/O2, मोलर मास कितना है O2, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो O2 का 32, है ना। तो अब मोल कितना हो गया 1/4, कितना मोल हो गया 1/, ठीक। अब बोलो वॉल्यूम कितना लिखें, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड विथ 22.4, कितना हो गया 5.6, कितना हुआ, तो इसका कितना वॉल्यूम आया 5.6 लीटर। क्लियर? तो अब क्या बोलेंगे आपसे, इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ O2 at NTP इज इक्वल टू 5.6, याद रहेगा
इन तीनों को याद रख लेना बेटा, रट लेना है। क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन, तीनों याद रहना है। हाइड्रोजन का और क्लोरीन का कितना है? 11.2 लीटर, और ऑक्सीजन का कितना है? 5.6 लीटर। क्लियर? अब देखो, अगर आपने ये याद रख लिया तो इसका मतलब अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या है, अब सीधा सीधा इसको इस्तेमाल कर लोगे, है कि नहीं? मान लो मिटाओ उसको। अब सीधा सीधा अगर तुमसे वॉल्यूम दे दिया जाए और बोले नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालो, जैसे हम लोग वॉल्यूम देकर के मोल निकालता था, है ना, तो क्या करते थे? 22.4 से डिवाइड करते थे। क्यों 22.4 से डिवाइड करते थे? नंबर ऑफ मोल वाज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। व्हाई इट वाज? बिकॉज एक मोल का वॉल्यूम कितना था? 22 क्लियर? तो वही चीज हम लोग बोल सकते हैं ना। क्या बोल सकते हैं? बोलो हम लोग अब क्या बोल सकते हैं? एक मिनट, अरे अब क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का दूसरा फॉर्मूला बोल सकते हैं, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी। क्लियर है? किसमें? लीटर में, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम बोलते थे ना जब मोल निकालना था, तो बोलेंगे स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट, हाँ चल रहे हैं, वॉल्यूम, स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट वॉल्यूम मतलब क्या? इक्विवेलेंट वॉल्यूम एट एसटीपी। क्लियर? कोई दिक्कत? अब क्या मोलर वॉल्यूम सबका एक था, लेकिन क्या इक्विवेलेंट वॉल्यूम सबका एक होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मोलर इक्विवेलेंट हमेशा बराबर थोड़ी होता है, इट डिपेंड्स ऑन जेड। क्लियर? तो कम से कम हम इन तीन का तो जानते हैं ना, तो इन तीन के लिए तो बात कर लेंगे। तो बोलेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तब क्या बोलेंगे? वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय, बोलो 11.2। इक्विवेलेंट ऑफ Cl2 इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 11.2। यस और नो? एंड इक्विवेलेंट ऑफ O2 इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 5.6। बोलोगे? इतनी बात होगी? बोलेंगे यस सर। ठीक, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने से मतलब वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में यह फायदा हुआ कि अब हमें अगर पूछा गया व्हाट इज द इक्विवेलेंट किसका? ऑक्सीजन का, वॉल्यूम देकर के, मान लो आपको एक सवाल दिया कि ऑक्सीजन गैस है एट एनटीपी, कितना 224 लीटर, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बताओ। तो एक तरीका क्या है कि हम पहले यहां से क्या निकाल दें? मोल। क्या निकाल दें? तो बोलेंगे नंबर ऑफ मोल बराबर कितना मोल? तो बोलेंगे गिवन वॉल्यूम 224 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 बराबर कितना? 10 लीटर, सॉरी 10 मोल। मोल पता चल गया ना? अब मास निकाल दें। क्या मास निकाल देंगे? 10 मोल है इंटू मोलर मास कितना है? 32, तो कितना हो गया? 320 ग्राम। अब यहां से इक्विवेलेंट निकाल दें, तो गिवन मास कितना? 320 डिवाइडेड बाय क्या? इक्विवेलेंट मास कितना? 8, तो कितना आया? 8 चौका 32, 40 आया ना आंसर? दूसरा शॉर्ट तरीका अब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना है, लिख दो सीधा। क्या लिखोगे? गिवन वॉल्यूम 224 और ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वॉल्यूम 5.6। ये डेसिबल उड़ाया तो कितना हो गया? 2 गुना 10/56। बोलेंगे इसको डिवाइड किया तो 4 × 10 सीधा आया 40। एक लाइन में सॉल्व। क्लियर? तो यहां तक हम लोगों ने लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस देखा है, और क्या देखा? इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम। ठीक, और यहां से क्या निकालना है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। यहां तक अपना काम हो गया। ठीक, चलिए फिर अगले लेक्चर में होती है मुलाकात इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।